बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली पेपर पैटर्न से रिलेटेड है। जैसे ही आप इंटर में आप एडमिशन लेते हैं और स्पेसिफिकली इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों के जहन में बहुत से सवाल होते हैं, कैसे पेपर आएगा, मार्क्स की डिवीजन कैसी होगी और पेपर का कौन कौन सा बुक का कौन कौन सा हिस्सा पेपर में किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपका ये लेक्चर जो है आपको इन सब चीज़ों के बारे में हेल्पफुल होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस चीज़ पर कितना फोकस करना है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। आपको फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न्स में सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है। आप शायद मैट्रिक लेवल पे 75 मार्क्स की इंग्लिश पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश दोनों क्लासेस में 100 मार्क्स की होगी। अब उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 100 मार्क्स को आपके लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में और सब्जेक्टिव पार्ट में। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पेपर में से पहले ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है जिसको आप सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 20 मार्क्स का है और उसमें आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। अब जो आपके 20 मार्क्स हैं ये ऑब्जेक्टिव के, इनको फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो पहला आपका ए पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है सिनोनिम्स का और उसके नंबर हैं 10। और ये कहाँ कहाँ से आएंगे आपको सिनोनिम्स? बुक 1 और बुक 3 में से। बुक 1 में जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें से, और बुक 3 के बोथ सेक्शंस, 1 एक्ट प्लेस भी और पोएम्स भी। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपका कितना पोर्शन 1 एक्ट प्लेस में से लेता है और कितना पोर्शन जो है वो आपकी पोएम्स में से लेता है। जो जनरली देखा गया है कि आपके 6 सिनोनिम्स जो हैं वो आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से आते हैं और बाकी जो 4 मार्क्स हैं 2 सिनोनिम्स आपके प्लेस में से आएंगे और फिर फर्दर 2 सिनोनिम्स जो हैं वो आपकी पोएम्स में से आएंगे। लेकिन ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर, आपके पेपर सेटर टू सेटर जो है ये वेरी कर सकती है डिवीजन, उसकी मर्जी है। वो 2-2 नंबर के ले लें दोनों सेक्शंस में से, या किसी में से 2 नंबर के लें और किसी में से 1 नंबर का लें। ठीक है, ये आपका बुक 1 और बुक 3 के बहुत सेक्शंस में से टोटल आपको सिनोनिम्स आएंगे 10 मार्क्स के, और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शंस आपने ए बी सी डी, उसमें से जैसे आप मैट्रिक लेवल पे करके आए हैं वैसे आप ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जो इसका बी पार्ट है वो एमसीक्यूज हैं 5 मार्क्स के। उसमें इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज हैं, मतलब लेसन जो है आपने जो पढ़े हैं उसमें फलाने कैरेक्टर ने कि किस कलर का ड्रेस पहना हुआ था, उसकी एज कितनी थी, उसने कितने पैसों के लिए ये काम किया। मतलब अगर आपने अपने लेसन को ड्यूरिंग लेक्चर अच्छी तरह सुना है और उस लेसन को अच्छी तरह आपने पढ़ा है तो आपको ये 5 मार्क्स लेने जो हैं वो इंतहाई ईजी। ये 5 मार्क्स आपको उसी सूरत में मिल जाएंगे अगर आपने फ़ौरन अपने लेसन को रिवाइज किया अपने जहन में और आपको याद आ गया उसने कितने पैसों के एवज ये काम किया, उसने उस टाइम किस कलर का सूट पहना हुआ था, उसकी एज कितनी थी। जस्ट ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन है और आपको 5 नंबर इसमें से मिल जाएंगे आसानी से। अब इसमें ये 5 नंबर के एमसीक्यूज भी आपके बुक 1 और बुक 3 में से मिला के पूछे जाएंगे। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव के 15 मार्क्स। अब जो आपका सी पार्ट है करेक्शन ऑफ वर्ब्स का, वे भी 5 मार्क्स का है। अब ये करेक्शन ऑफ वर्ब्स आपकी अनसीन आएगी। आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक 1 टेक्स्ट बुक है आपकी, उसके एंड पे, हर लेसन के एंड पे जो है ये करेक्शन ऑफ वर्ब्स दी गई है, लेकिन उसमें जो करेक्शन ऑफ वर्ब है वो आपके उसी लेसन से रिलेटेड, मतलब उसी में से जो है वो लाइंस उठाकर आपको दी गई हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि बच्चे का माइंड सेट हो जाए करेक्शन ऑफ वर्ब से रिलेटेड और उसके टेंसेस भी जो हैं वो रिवाइज हो जाएं। लेकिन आपको जो पेपर में आएगी हो सकता है एक आधा जुमला आपकी टेक्स्ट बुक में से भी आ जाए, लेकिन ये ज़्यादातर अनसीन आती हैं जिसमें सारे वर्ब्स जो हैं वो अप्लाई होंगे, जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी होंगे, उसमें तमाम टेंसेस होंगे, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच भी इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब किसी तरह से भी आपने वर्ब को प्रॉपरली जो है वो यूज़ करना है। तो ये आपके 5 नंबर के ये भी एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे। मतलब 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसमें से आपने जो सही टेंस है उसको चूज़ करना है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये कवर हो गया, जो 20 नंबर का है और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। अब आ जाएं आप अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट आपका है 80 मार्क्स का
और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, तकरीबन 2.5 घंटे आपको सब्जेक्टिव को कवर करने के लिए दिए जाएंगे। अब फर्दर आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें तीनों पार्ट्स आपकी बुक के जो हैं उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके होंगे 3 to 5 लाइन्स। उसमें रिक्वायरमेंट भी लिखी है कि 3 to 5 लाइन्स होना चाहिए आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। और ये पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, इसमें बुक 1 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये कितने पूछे जाएंगे? 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। और हर क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और आपके इस तरह से बन जाएंगे इस क्वेश्चन के 12 मार्क्स। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जिसमें 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने 6 को अटेम्प्ट करना है और आपको 12 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो मिलेगा, जिसमें आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, सेम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम बुक 3 प्लेस वाले पोर्शन में से आपको ये पूछा जाएगा और रिक्वायरमेंट इसकी भी वही होगी 3 to 5 लाइन्स। ठीक है, वो आपके सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पे सेम ही क्राइटेरिया अप्लाई होगा। और इसमें आपको 8 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 5 का जवाब देना है, 3 चॉइस में आप छोड़ सकते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी बुक 3 के सेकेंड पोर्शन में से पूछा जाएगा, वो आपका पोर्शन है पोइम्स का। उसमें से आपको 3 to 5 लाइन्स में ही आंसर देना है दोबारा से, और आपको 6 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 4 को आंसर करना है। मतलब आपके पास पोइम्स वाले पोर्शन में से 2 आंसर्स की चॉइस है और इसके आपको नंबर मिलेंगे 8। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 4 क्वेश्चन के नंबर हो जाएंगे आपके 8 मार्क्स। इस तरह से आप अगर देखें, अगर आपका जो सब्जेक्टिव का सेक्शन 1 है उसके 3 जो है वो पार्ट्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं उसमें, और उसके टोटल मिला के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स बनते हैं 30। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक अच्छा जो है वो मार्जिन देने वाले हैं आपके पेपर में। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अच्छे हैं तो इसका मतलब है ये एरिया आपके लिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप वीक हैं तो फिर यही एरिया आपका वीक पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि ये 30 नंबर बन रहे हैं टोटल ऑल टुगेदर सारे शॉर्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे छोटी बात लिखने में बड़े माहिर होते हैं, बात को कन्वे करने में बहुत माहिर होते हैं, तो उनके लिए ये आंसर क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है। लेकिन जो बच्चे रट्टे पे चलते हैं, जिन बच्चों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, उनके लिए जो है वो मार्क्स डिडक्टिंग क्वेश्चन होगा ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2 में से आपको 0.5 मार्क्स भी मिल सकते हैं और 2 में से अगर आपने 1 या 2 से स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी तो आपका 1 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो आपने स्टार्ट से ही अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई करना है। अगर ये आपका वीक एरिया है देन ट्राई टू मेक इट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब आ जाए सेक्शन 2 पे। सब्जेक्टिव का जो सेक्शन 2 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लेटर और एप्लीकेशन, वो रिलेटेड है लेटर और एप्लीकेशन से। इसमें और है, और मीन्स जैसे उर्दू में या होता है, मतलब आपने यहाँ लेटर लिखना है या आपने एप्लीकेशन लिखनी है। आपको एक लेटर आएगा और लिखा होगा और साथ एक एप्लीकेशन होगी, जिसको आपने दोनों में से जो आपको इजी लगता है, जिसकी आपने तैयारी की हुई है, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और ये क्वेश्चन आपको देगा 10 मार्क्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो है मॉरल स्टोरी। आपको 2 मॉरल स्टोरीज आएंगी पेपर में, जैसे कि मैंने लिखा है 1 out of 2 आएंगी और आपने उसमें से 1 को अटेम्प्ट करना है और ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं लेटर और मॉरल स्टोरीज के, ये भी किसी बच्चे का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकते हैं और किसी का यही वीक पॉइंट हो सकते हैं। जो बच्चा रट्टा लगाने में बड़ा माहिर है, उसने अच्छा रट्टा लगा लिया है तो उसका लेटर बड़ा अच्छा हो सकता है। उसी ने अगर आपको मॉरल स्टोरी थर्स्टी क्रो आ गई है जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आपको 10 में से 7, 8 आराम से नंबर आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा, मॉरल स्टोरी वाला ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो सबसे अहम बात है, आपको मॉरल स्टोरी आएगी मॉरल लेसन से।
मॉरल लेसन आपको पूछा दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपने उस स्टोरी को फिट करना है मॉरल लेसन में। जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपको मॉरल लेसन आ गया। अब आपने पहले इसमें सोचना है कि कौन सी स्टोरी आएगी। इसमें थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी आएगी, जिसमें जो है वो एक तरीका वो निकालता है कि ज़रूरत इजाद की माँ है, आप उसको इसमें लिखेंगे। फिर आपको स्टोरी आ सकती है हेस्ट मेक्स वेस्ट, और इसमें एक दो स्टोरियाँ फिट होती हैं, तो जो आपको अच्छी तरह आती हैं आप उस स्टोरी को लिखेंगे। तो 2 मॉरल लेसन्स आपको आएंगे, जिसमें से आपने एक मॉरल लेसन को चूज करके उससे रिलेटेड प्रॉपर स्टोरी लिखनी है। कई दफ़ा बच्चे ऐसे करते हैं कि मॉरल स्टोरी से ऑपोजिट स्टोरी लिखाते हैं, जिसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आपने अगर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन में ग्रेप्स आर सॉर वाली स्टोरी लिख दी तो आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह आपको ये 10 नंबर का सवाल आपका अच्छा भी हो सकता है और आपका बुरा भी हो सकता है। तो आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेट ट्राई करनी है कि आप इन 2 सवालों पे फोकस करें जो इजी हैं और जिनमें नंबर लेकर आप आसानी से जो है वो अपने नंबर्स इंप्रूव कर सकते हैं और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। इसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। जो पहला पार्ट है इसका वो है स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। टोटल ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 ये 15 मार्क्स का है और इसके 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का है। स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पोएम्स वाले सेक्शन में से आएगा। पहले आप मैट्रिक तक समरीज लिखते रहे हैं कि कोई भी पोएम है उसकी आपने समरी लिखनी है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपसे जो है वो थोड़ी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन की गई है। आपको स्टेंजा दिया जाएगा, 3 से 4 लाइन्स का भी हो सकता है, ओनली 2 लाइन्स की एक वर्स भी हो सकती है, मतलब एक शेर भी हो सकता है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पोएम में से ली गई है, फिर आपने उसका रेफरेंस बताना है। रेफरेंस मीन्स जैसे आप उर्दू में लिखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, जिसको आप हवाला मतन कहते हैं कि ये कहाँ से है, कि मतलब ये इस पोएम का नाम क्या है और इसके पोइट का नाम क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग लेक्चर है, आप मेरा उस लेक्चर को आप देख सकते हैं जिसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसकी डिवीजन 5 नंबर की डिवीजन भी जो है वो आगे फर्दर बताई गई है उसमें। अब जिसका बी पार्ट है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आपको आपकी बुक 1 में से आएगी, पंक्चुएशन बुक 1 में से ओनली, सिर्फ बुक 1 में जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें से पंक्चुएशन की आपको 2 लाइन्स भी आ सकती हैं, 3 लाइन्स भी आ सकती हैं, जो आपको और आपकी टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे आपकी शॉर्ट स्टोरीज वाली टेक्स्ट बुक, उसकी हर एक्सरसाइज के जो है वो एंड पर एक पैराग्राफ दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। कई दफ़ा पेपर में वही पैराग्राफ उठा कर दे दिया जाता है, कई दफ़ा आपके लेसन के अंदर से भी कोई 2-3 लाइन्स उठा के दी जा सकती हैं। तो पंक्चुएशन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो 5 नंबर आपके लिए लेना बहुत आसान होगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है, अगर आपने लेसन को अच्छी तरह पढ़ा है और अगर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे अच्छी ग्रिप है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसका सी पार्ट है पेयर्स ऑफ वर्ड्स का। इसमें आपने जैसे मैट्रिक लेवल पे किए हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल वैसे ही आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, 7 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, जिसमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। लेकिन इसके नंबर आपको कितने मिलेंगे? 5। आपको 5 मार्क्स मिलेंगे 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स के। और ये क्वेश्चन बच्चों के लिए ट्रिकी क्वेश्चन होता है, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड में जैसा कि इस क्वेश्चन का नाम है पेयर, अगर आपका पेयर ठीक होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपका पेयर गलत है, मतलब आपने एक जुमला ठीक लिख दिया दोनों में से और आपने एक जुमला सही है और एक गलत है, तो आपको 0.5 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका पेयर ठीक होगा फिर ही आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक जुमला ठीक लिखा है और एक जुमला गलत लिखा है तो आपको 0.5 भी नहीं मिलेगा, आपको उस एक जुमले का भी 0 मिलेगा, क्योंकि आप पेयर को प्रॉपर बना नहीं सके। तो पेयर ऑफ वर्ड्स मीन्स कि आपने पूरे पेयर को ठीक लिखना है, आपने पूरा पेयर प्रॉपर लिखना है, फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब आपको इस सवाल में 10 जुमले लिखने हैं बिल्कुल ठीक, फिर आपको 5 नंबर मिलेंगे। लास्ट हमारा जो पेपर का क्वेश्चन होगा वो होगा ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, जो बच्चे पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए हैं उनके लिए ये मुश्किल है। उसके लिए उनके पास ऑप्शन हो सकता है पैराग्राफ का, पैराग्राफ राइटिंग है इसके साथ कि एक टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ट्रांसलेशन करना ही
प्रेफर करते हैं तो फिर ट्रांसलेशन के लिए 15 नंबर का आपको एक ही पैसेज मिलेगा। अब ये पूरे पेपर में से जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है आपका वो ये क्वेश्चन है जिसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में चॉइस है, आपके पास लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस है, आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स में चॉइस है, आपके पास मॉरल स्टोरीज में चॉइस है। लेकिन ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन है, अब आप देखें कंपैरेटिवली पूरे पेपर में इसके नंबर भी सबसे ज़्यादा हैं, सिंगल क्वेश्चन है और नंबर 15 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें उसके नंबर 15 है, लेकिन उसमें 3 चीज़ें हैं। अगर आपको ये नहीं आता आप यहाँ से नंबर ले लें, अगर आपको ये नहीं आता तो आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन में आपके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है। मतलब कि अगर आपको ट्रांसलेशन आती है तो आपको 14 नंबर आराम से मिल जाएंगे 15 में से। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती देन ट्राई टू होप कि आप पे 15 नंबर लूज हो गए। और 15 नंबर आपने कैसे लेने हैं उसके लिए ट्रांसलेशन वाला मेरा अलग जो लेक्चर है उसमें जो है वो डिटेल में आपको बताया गया है कि ट्रांसलेशन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अच्छी ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह अपनी ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है मेरे लिहाज से कि जो स्टूडेंट की ट्रांसलेशन अच्छी हो जाती है उसके नंबर अच्छे होते हैं और जिसकी ट्रांसलेशन ख़राब होती है उसके नंबर ओवरऑल जो आपके नंबर हैं 100 मार्क्स उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये चॉइस के बगैर क्वेश्चन है और ये नंबर गिविंग क्वेश्चन भी है। क्योंकि देखिए अगर आप इंग्लिश लिखने बैठते हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको तर्जुमा आता है और आप उर्दू लिख लेते हैं उसकी आराम से तो आपको ना तो स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर डिडक्ट होंगे, ना आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक के नंबर डिडक्ट होंगे और आपको आराम से 15 में से 14 और अगर आपने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन लिखी है तो 15 नंबर भी मिल सकते हैं। तो इसमें आप प्रीवियस पेपर्स को देखें, आप प्रीवियस पेपर्स को जो है वो सर्च करें कि कौन से पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, उन पे ज़्यादा अच्छा फोकस करें, उनको ज़्यादा अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप ये 15 नंबर अच्छी तरह से ले सकें। अब आज का पेपर पैटर्न से रिलेटेड मेरा ख्याल है कि कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में नहीं होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो सबसे ज़रूरी काम है, क्या आपने आज दुरूद पाक पढ़ लिया? अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें। अल्लाह हाफ़िज़।